हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लॉ सीकर्स। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि अनबॉर्न पर्सन कौन होता है, अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र की जाती है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी क्या होता है, डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन क्या होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 19 से लेकर सेक्शन 24 तक, जो कि बात करते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिजेंट इंटरेस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है। वेस्टेड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है, जब हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो हम दो तरीके से इंटरेस्ट देते हैं, वेस्टेड और कंटिजेंट। वेस्टेड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हम उस व्यक्ति को जिसको हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ट्रांसफरी को, एक प्रेजेंट और फ्यूचर एक फिक्स राइट दे देते हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर। मतलब उस राइट का किसी चीज़ के ऊपर या किसी कंडीशन के ऊपर होना डिपेंड नहीं करता। हमने जब उसको प्रॉपर्टी दी तो वो प्रॉपर्टी सीधे उस आदमी के पास पहुंच गई, उस आदमी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंडीशन फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, तीन तरीके से हो सकती है प्रॉपर्टी वेस्ट। सबसे पहले, अगर हमने कोई टाइम मेंशन नहीं किया उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जिसके ज़रिए हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब हमने जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी तो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ये इतने साल बाद प्रॉपर्टी दूंगा या उतने साल बाद प्रॉपर्टी दूंगा। हमने उसमें से इतना लिखा कि एक्स पर्सन वाई पर्सन को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है इतने पैसों में, तो उस व्यक्ति के पास वो प्रॉपर्टी उसी वक्त चली जाएगी जब उन्होंने उस पर दस्तखत करे, जब वो पूरा इंस्ट्रूमेंट तैयार हो गया। दूसरा तरीका होता है जब आपने फोर्थ विथ वो प्रॉपर्टी दे दी, मतलब मैंने उस इंस्ट्रूमेंट में लिख दिया कि यह प्रॉपर्टी मैं अभी से इसी वक्त से ये प्रॉपर्टी इसके पास देता हूँ, इस आदमी को इस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट देता हूँ। तीसरा, अगर मैंने बोला कि वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के पास चली जाएगी एक ऐसे इवेंट के होने पर जो होकर ही रहेगा, एक सर्टेन इवेंट है जो कि होकर ही रहता है, वो कुछ भी हो जाए। एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ का, जैसे किसी की डेथ। अब आप सोचेंगे डेथ तो अनसर्टेन है, कब होगी क्या होगी किसी को पता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सबको पता है कि ये कि यूनिवर्सल रूल है कि जो आया है वो जाएगा, जो जन्म लिया है वो मरेगा ज़रूर। तो मौत जो है किसी व्यक्ति की वो सर्टेन है कि फलाना आदमी मरेगा ही मरेगा। तो अगर मैंने कहा कि मैं प्रॉपर्टी देता हूँ बी को जब ए की डेथ होगी, तो ए की डेथ निश्चित है कि कभी ना कभी ए की डेथ होगी, तो बी के पास जब मैंने प्रॉपर्टी दी उसी वक्त से उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट चला जाएगा। भले ही वो प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में बाद में आए, लेकिन उस व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी के ऊपर वेस्टेड इंटरेस्ट उसी वक्त से बन गया जब मैंने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी और ये बोला कि ए की डेथ के ऊपर वो प्रॉपर्टी उसको मिलेगी। अब दो तरीके से प्रॉपर्टी इसमें हो सकती है वेस्टेड इंटरेस्ट। सबसे पहले वेस्टेड इंटरेस्ट विद पोजीशन और वेस्टेड इंटरेस्ट विदाउट पोजीशन। अब वेस्टेड इंटरेस्ट विद पोजीशन में क्या होता है कि उस व्यक्ति के पास प्रेजेंट पोजीशन का राइट होता है प्रॉपर्टी के अंदर। मतलब मैंने उस व्यक्ति को कहा ये प्रॉपर्टी मैं आपको देता हूँ, मैं आपको ट्रांसफ़र करता हूँ, मैंने कुछ नहीं लिखा, तो उसका मतलब ये निकालेंगे कि तुरंत उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया, तो वो प्रॉपर्टी तुरंत उस आदमी के पास चली जाएगी, उसका पोजीशन भी उसको मिल जाएगा। दूसरी बात आती है वेस्टेड इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट ओनली। मतलब उस व्यक्ति को सिर्फ आपने इंटरेस्ट दिया उस प्रॉपर्टी का, उसको पोजीशन नहीं दिया। कैसे? मैंने कहा कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको देता हूँ लेकिन आपको प्रॉपर्टी 10 साल बाद मिलेगी। अब मैंने टाइम स्पेसिफाई कर दिया कितने टाइम बाद मिलेगी, तो उस व्यक्ति के पास उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट तो उसी वक्त से बन गया, भले ही उसके पास उस चीज़ का पोजीशन 10 साल बाद आए। ठीक है। अब इसमें सेक्शन 19 में आगे ये लिखा है कि ट्रांसफरी की डेथ का वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं होता। पिछले एग्जाम्पल को ही देख लेते हैं। मैंने कहा कि मैं आपको प्रॉपर्टी 10 साल के बाद मिलेगी और मैं आपको प्रॉपर्टी तो आज ही दे रहा हूँ, लेकिन आपको पोजीशन उसकी 10 साल बाद मिलेगी। अब 10 साल होने से पहले ट्रांसफरी मर गया, लेकिन ट्रांसफरी के पास उस चीज़ का वेस्टेड इंटरेस्ट था, इस वजह से उसकी डेथ का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और वो प्रॉपर्टी 10 साल बाद उसके अब जो लीगल एयर्स होंगे जिनके पास वो प्रॉपर्टी जाएगी, जो उसके एयर्स होंगे, वो उस प्रॉपर्टी को ले लेंगे और इस वजह से ट्रांसफरी की डेथ का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब सेक्शन 20 की बात करते हैं।
सेक्शन 20 कहता है कि अनबॉर्न पर्सन के पास कब वेस्टेड इंटरेस्ट जाएगा। सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग एक अनबॉर्न पर्सन के पास किसी प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट उसकी बर्थ लेते ही चला जाता है। मतलब जैसे ही वो अनबॉर्न पर्सन अस्तित्व में आता है उसके पास उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट चला जाता है, भले ही उसको पोजीशन बाद में मिले, क्योंकि जैसे अभी अस्तित्व में आया मतलब अभी अपनी माँ की गर्भ में वो आया है, अब उसके पास पोजीशन तो हो नहीं सकती, वो खुद अभी इस दुनिया में जन्म ही नहीं लिया, मतलब अभी पैदा ही नहीं हुआ, सिर्फ माँ के घर में अभी उसका एग्जिस्टेंस आया है। तो उसको भले ही पोजीशन बाद में मिले लेकिन उसके पास उस चीज़ का वेस्टेड इंटरेस्ट जैसे ही वो अस्तित्व में आता है अपने माँ की गर्भ में, उसी वक्त से वो उसका मालिक हो जाता है। एक तरीके से हम बोलेंगे अगर हमने प्रॉपर्टी किसी को फुल ट्रांसफ़र कर दी, एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र कर दिए तो भले वो उसका पोजीशन बाद में मिले, भले ही उसका एन्जॉयमेंट उसको बाद में मिले, लेकिन उसके पास उसका वेस्टेड इंटरेस्ट तो जैसे ही वो बर्थ लेता है उसी वक्त चला जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 21 की। सेक्शन 21 बात करता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट की। नाम से पता लग रहा है कंटिंजेंट मतलब किसी कंटिंजेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या होता है कि हमने अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी तो वो उसका जाना या न जाना किसी एक अनसर्टेन स्पेसिफाइड इवेंट के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब उस एक इवेंट तो स्पेसिफाइड है कि हाँ यही है, लेकिन उसकी सर्टेनिटी नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा। तो उसके होने या ना होने पर जब अगर किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट डिपेंड करता है तो उसको हमने कंटिंजेंट इंटरेस्ट दिया हुआ होता है। मतलब इसके अंदर उसके पास उस इंटरेस्ट का जो इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब जब वो इवेंट हो जाता है तब उसका जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कि मैं प्रॉपर्टी ए को फॉर लाइफ दे रहा हूँ, फिर बी को दे रहा हूँ अगर बी शादी कर लेता है ए के मरने से पहले। अब उसका उस प्रॉपर्टी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंटिंजेंट इंटरेस्ट गया है, वो डिपेंड करता है बी के शादी करने के ऊपर। अगर बी शादी कर लेता है ए की लाइफ ख़त्म होने से पहले तो उसके पास उस चीज़ का वेस्टेड इंटरेस्ट चला जाएगा, तब तक उसके पास सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ का कंटिंजेंट इंटरेस्ट रहेगा जो एक कंटिंजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शादी करता है या नहीं करता। अब सेक्शन 19 और सेक्शन 21 मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट के बीच में कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले वेस्टेड इंटरेस्ट किसी भी कंडीशन के फुलफिलमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वेस्टेड इंटरेस्ट तो आपको हमने दे दिया तो आपको उसी वक्त से या फिर जो मैंने टाइम स्पेसिफाई किया तब से मिल जाएगा। कंटिंजेंट इंटरेस्ट जो होता है वो एक अनसर्टेन स्पेसिफाइड इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो फुलफिल हो गई तब आपके पास उस चीज़ का इंटरेस्ट पूरा आएगा। इसके अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर, वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर प्रेजेंट राइट ऑफ एंजॉयमेंट मिलता है, भले ही उसको फ्यूचर डेट के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, आपके पास एंजॉयमेंट का राइट तो आ गया। कंटिंजेंट इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, आपका जो राइट है वो पोस्टपोन ही है जब तक कि आप वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर देते। आप इंजॉय उसको नहीं कर सकते, आपके पास उस राइट का एक्रू ही नहीं होगा जब तक आप वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर लेते। फिर वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर ट्रांसफरी के डेथ का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर वो राइट वेस्ट हो चुका है। वो अगर डेथ हो जाए उस व्यक्ति की, अगर प्रॉपर प्रॉपर्टी की एंजॉयमेंट अब उसके पास आए, पोजीशन उसके पास आए, उससे पहले अगर वो ट्रांसफरी मर जाता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। कंटिंजेंट इंटरेस्ट के अंदर ये है कि वो कंडीशन फुलफिल होने से पहले अगर ट्रांसफरी की डेथ हो गई तो वो कंडीशन तो फुलफिल अब हो ही नहीं रही, तो कंटिंजेंसी रह गई। तो इस वजह से उसका डेथ का इफेक्ट ये पड़ेगा कि उसके पास प्रॉपर्टी वो नहीं जाएगी, वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसके जो एयर्स हैं उनको नहीं मिलेगी। अब वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है वो ट्रांसफरेबल है और हेरिटेबल है। मतलब ट्रांसफरी के पास जैसे वेस्टेड इंटरेस्ट आया तो उसके पास राइट आ गया कि उसको ट्रांसफ़र कर सकेगा, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो हेरिडिटरी जो उसके एयर्स हैं उनके पास चली जाएगी। कंटिंजेंट इंटरेस्ट के अंदर ये होता है कि ना तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि अभी उसका खुद का ही नहीं हुआ तो वो ट्रांसफ़र तो कैसे ही करेगा। वो कंडीशन फुलफिल करे तब जाके तो उसका खुद का होगा, तब जाके वो ट्रांसफ़र कर पाएगा, तब जाके उसके जो एयर्स हैं उनको मिल सकेगी। तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट इज़ नाइदर हेरिटेबल एंड नॉर ट्रांसफरेबल। सेक्शन 22 में ये बताया गया है अगर किसी क्लास ऑफ पर्सन्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट दिया गया है इस कंटिंजेंसी के ऊपर कि वो एक स्पेसिफाइड एज
पूरी कर लें तब उनको उसका प्रॉपर इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसके अंदर जो व्यक्ति अगर उस एज को फुलफ़िल नहीं कर पाता, उस एज क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पाता, तो उस व्यक्ति के पास वो कंटिजेंट इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं बनेगा, और जो जिन ने वो एज पूरी कर ली है उनके पास वो राइट चला जाएगा। एग्जांपल देते हैं, ए ने कहा कि मैं ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता हूँ बी के जो बेटे हैं उन बेटों को जो 25 साल की एज पूरी कर लेते हैं। अब बी के 4 बेटे थे, उनमें से एक बेटे की डेथ जब वो 24 साल का हुआ उसकी डेथ हो गई, और बाकी के 3 बच्चे 25 साल से ऊपर हो गए। तो वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ जो 3 बेटे जिन्होंने 25 साल की एज पूरी करी है उन्हीं को मिलेगी, जिसकी डेथ हो गई 24 ईयर्स में उसको वो नहीं मिलेगी। सेक्शन 23 के अंदर ये कहा गया है कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी और उस प्रॉपर्टी का राइट जो है वो अक्रू होना एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर बेस कर दिया कि ये अनसर्टेन इवेंट अगर हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी आपके पास चली जाएगी, तो वो जो राइट है, वो जो इंटरेस्ट है वो फेल कर जाएगा ऐसे केस में जब मैंने कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं बताया कि इतने टाइम के अंदर वो अनसर्टेन इवेंट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर उससे पहले मैंने कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ है किसी व्यक्ति के फेवर में, और उस व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म होने से पहले वो अनसर्टेन इवेंट नहीं कर दिया गया या वो अनसर्टेन इवेंट नहीं हुआ, तो जो मैंने व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, जो ट्रांसफरी को मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, उसका जो इंटरेस्ट है वो फेल कर जाएगा अगर प्रायर इंटरेस्ट के ख़त्म होने से पहले वो अनसर्टेन इवेंट नहीं हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कि मैं प्रॉपर्टी 10 साल तक के लिए ए को दे रहा हूँ और 10 साल बाद आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी इस सूरत में अगर आपने शादी कर ली उन 10 साल के ख़त्म होने से पहले। तो इस प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है वो आपके ऊपर इस अनसर्टेन इवेंट के ऊपर हो गया कि 10 साल ख़त्म होने से पहले आपको शादी करनी है। अब शादी करना या ना करना आपके हाथ में रहेगा, लेकिन अगर वो 10 साल ख़त्म होने से पहले अगर आपने शादी नहीं करी और वो अनसर्टेन इवेंट फुलफ़िल नहीं हुआ, तो आपका जो राइट है, आपका जो इंटरेस्ट है वो फेल कर जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 24 की। सेक्शन 24 में भी ऐसी कुछ बात कही गई है, उसमें ये कहा गया है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते टाइम कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया कि कितने टाइम में आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी, लेकिन ये स्पेसिफाई कर दिया गया है कि प्रायर इंटरेस्ट जब ख़त्म होगा उस इंटरेस्ट का आपको सर्वाइव करना है। मतलब कि प्रायर इंटरेस्ट जब ख़त्म होगा उसके वक्त आपको दोनों, तीनों, चारों जितने भी आप लोग हैं आप सबको ज़िंदा रहना है। तो जो व्यक्ति प्रायर इंटरेस्ट ख़त्म होने के वक्त ज़िंदा रहेंगे वो प्रॉपर्टी उनके पास चली जाएगी। अनसर्टेन इवेंट ज़िंदा रहना बताया गया है यहाँ पे कि जो ज़िंदा रहेगा उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो जितने लोग उस टाइम ज़िंदा रहेंगे वो प्रॉपर्टी उनके पास चली जाएगी। जो व्यक्ति अगर ज़िंदा नहीं रहा तो उसकी प्रॉपर्टी उसके पास नहीं जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने की खबर आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।